गाइस, मेरा नाम है पारस और आज हम सीखने जा रहे हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड और नल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जावास्क्रिप्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन मूव होते हैं हमारे टॉपिक्स पे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड क्या होता है गाइस? जब यूजर कोई भी एक वेरिएबल लेता है, जैसे डिक्लेयर करता है उसे और उसकी वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई करता है, ठीक है, बट उसके पास एक्चुअल में वैल्यू होती नहीं है, तब जावास्क्रिप्ट उसे अनडिफाइंड रिटर्न करता है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ये हमारा कंसोल है, तो कंसोल को मैंने डॉक से अलग कर लिया है क्योंकि इससे व्यू अच्छा आता है। तो आप यहाँ से जाके उससे अलग कर सकते हो सीखने के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक वेरिएबल लेके, जैसे लेट, ठीक है, मैंने वेरिएबल लिया है सरनेम और जब मैं इसे इनिशियलाइज करता हूँ, इनिशियलाइज कैसे करेंगे हम? इसको एंटर करके। तो मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो मुझे अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है हमारे कंसोल पे। तो ये जो चीज़ है इसको हम सीखेंगे एक ग्राफ की मदद से, जो मैंने फिग्मा में फिगजाम के यूज से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो मेमोरी स्टेक है ये हमारे ब्राउजर में क्रिएट होता है। जब जावास्क्रिप्ट रन करती है तब ये मेमोरी स्टेक क्रिएट होता है और मेमोरी स्टेक में जब हम वेरिएबल लेते हैं तो एक वेरिएबल लेबल और एक वेरिएबल की वैल्यू, दो चीजें होती हैं। तो हमारे पास अभी वेरिएबल का लेबल तो है, इट मीन्स हमारे पास जो मेमोरी है उसका एक पार्ट है, एक छोटा सा चंक है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो उसका हमारे पास लेबल तो है बट उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर पारस टाइप किया हुआ है, बट अभी के सिनारियो में हमको जो अनडिफाइंड आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमें वो अनडिफाइंड ऐसा वो रिटर्न कर रहा है। बट जब हम देखते हैं कि उसे कुछ वैल्यू असाइन होती है, जैसे मैंने ये सरनेम वेरिएबल फिर से ले लिया, एक बार ये इनिशियलाइज हो चुका है, अभी अब फिर से एक्सेस करेंगे तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा, बट मैं उसे एक वैल्यू देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इसे दे दी है जो सरनेम को असाइन हो गई है और मैं इससे फिर से एंटर करता हूं तो अब मुझे मिल रहा है मेरा सरनेम। ठीक है, तो चीज ये है कि अब ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस हो चुकी है। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं कि ये जो है यहां से रिप्लेस हो चुका है, इसीलिए हमें ये अनडिफाइंड रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था अनडिफाइंड का कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बट उसे वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो हमें मिलता है अनडिफाइंड का एरर। तो यही कॉन्सेप्ट है गाइस अनडिफाइंड के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम मूव करेंगे नॉट डिफाइंड। तो गाइस नॉट डिफाइंड में जैसे हमने अनडिफाइंड में देखा कि हमें जब उसका वैल्यू का रेफरेंस नहीं मिलता है तब वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करता है। बट नॉट डिफाइंड में जब आपका लेबल ही वहां पर नहीं है तब वो आपको नॉट डिफाइंड रिटर्न करेगा। तो मैं इसका आपको एग्जांपल दिखा दूं एक, जैसे मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर कुछ रेंडम ट्राई करता हूँ। जैसे एक वेरिएबल का फॉर एग्जांपल मैंने नाम अज्यूम किया है टास्क। ठीक है, अभी मैं इसको फेच करने की ट्राई करता हूँ और एग्जीक्यूट करने की ट्राई करता हूँ तो ये मुझे बताएगा टास्क इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कि टास्क नाम की कोई भी चीज हमारे मेमोरी स्टेक में नहीं है। तो यहां से हमें ये क्या रिटर्न करेगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, ना तो लेबल है ना तो उसकी कोई वैल्यू है। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे एग्जांपल लिख दिया है कि जैसे हम इस बी वेरिएबल को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग किया टास्क, वैसे ही सेम अगर हम
कोई भी चीज को एक्सेस करने की ट्राई करेंगे बट वो मेमोरी में नहीं है, तो हमें वो रिटर्न करेगा नॉट डिफाइंड, कि ये चीज हमारे मेमोरी में है ही नहीं, तो ये हमें रेफरेंस एरर देगा। तो ये था हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसके आगे हम सीखेंगे कि नल क्या होता है और नल अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड से अलग कैसे है। नल का जो यूज है वो हम पहले देखेंगे, तो आपका जो आइडिया वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूं कंसोल पे। तो यहां पर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि हमें एक चाहिए वेरिएबल ओओपी, तो जब हमें इसका कंटेंट और कह सकते हैं इसकी वैल्यू जब हमें नहीं पता होती, तब हम इसमें नल डाल सकते हैं जो एक एम्प्टी वैल्यू को रेफरेंस करता है। ठीक है, एम्प्टी वैल्यू का मीनिंग वो ना तो अनडिफाइंड है, बट उसका जो स्पेस है वो अपनी मेमोरी में रहेगा, और नल का जो टाइप रहता है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट टाइप का रहता है। तो हम इसे इनिशियलाइज करते हैं नल के साथ। अभी हम इसको कंसोल करने की ट्राई करते हैं। डॉट लॉग ओओपी, ठीक है, ये हमें मिल रहा है नल। अभी आप इसको भूल जाइए, ये इस वाले अनडिफाइंड को, बट अभी हमें मिल रहा है नल। तो इस ओओपी का जो टाइप है वो है नल। तो इट मीन्स अभी हम जाते हैं अपने ग्राफ पे। अभी जो वेरिएबल ओओपी है, ठीक है, वो एग्जैक्ट हमारे मेमोरी स्टैक में तो है, बट उसकी जो वैल्यू है वो नल हो गई है। तो ये होता है नल का यूज, जब हमारे पास वेरिएबल रहता है बट उसका जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं होती है, उसकी डेटा टाइप हमें पता नहीं होती है। इस तरह की जब सिचुएशन आती है तब हम नल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है एक जावास्क्रिप्ट का नल, जिसका एक बेसिक यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो नल के थोड़े से कंपैरिजन मैट्रिक्स की तरह मैं यहाँ पर एक आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, कि जब हम नल की टाइप देखेंगे तो वो हमें ऑब्जेक्ट शो करेगा। कैसे ऑब्जेक्ट शो करेगा? जब यहां पर टाइप ऑफ नल ऐसा ट्राई करते हैं, तो आप देख सकते हो हमें वो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट रहती है, इसीलिए नल है वो ऑब्जेक्ट हमें शो कर रहा है। ठीक है, और एक चीज है टाइप ऑफ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसीलिए अनडिफाइंड को जब हम टाइप ऑफ के जरिए एग्जीक्यूट करेंगे हमारे कंसोल के अंदर, तो हमें वो स्टिल अनडिफाइंड ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी हम नल और अनडिफाइंड का एक कंपैरिजन करने वाले हैं ट्रिपल इक्वल टू से, जो वैल्यू और आपकी डेटा टाइप दोनों मैच करेगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अनडिफाइंड और नल के साइड हमें जैसे हमने टाइप ऑफ मेथड में देखा, हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा था, इसीलिए ऑब्जेक्ट और अनडिफाइंड एक तरीके से कंपेयर नहीं हो सकते, इसीलिए हमें फॉल्स रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट। अभी हम जाएंगे टू इक्वल टू के साथ, तो वो हमें देगा ट्रू, क्योंकि दोनों का मीनिंग एम्प्टी स्पेस ही होता है। ठीक है, इसीलिए वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि वो डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा है जैसे ट्रिपल इक्वल टू करते थे। अभी हम यहां पर चेक करेंगे नल ट्रिपल इक्वल टू नल। ठीक है, तो इसका भी हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट है और उसकी वैल्यू भी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अभी नल डबल इक्वल टू में जब हम डेटा टाइप को इग्नोर करते हैं, तब भी हमारा जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट ही रहता है, इसीलिए वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, जब नल को हम नोट के साथ लगाते हैं तब भी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो प्लीज ये कंपैरिजन मैट्रिक्स को याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है। आशा करता हूँ गाइस आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया होगा,
और शायद से मैं आपको कुछ और हेल्प कर सकूं, इसीलिए आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।